अभी वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज़ को सुने और आप सबकी तालीम में खुदा के कानून के सामने लाओ। हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, हम बहुत ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ आप सबसे ज़्यादा होगी। जितने लोग हैं, अगर हम हालेलुया का नारा लगाते हैं ना, तो आपको पता है ना क्या होता है? क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया का नारा लगाना। आइए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतअल बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और इसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतअल बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने का आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। खुदा यीशु मसीह के नहायत ही खूबसूरत नाम में अब सब की सलामती हो। ठीक है, आप लोग खुश हैं? गर्मी का आना जाना लगा ही रहता है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हम जब गाँव की बातें करवाते हैं तो अक्सर लाइट नहीं होती और बगैर लाइट के हम बातें करवाते हैं, लेकिन ध्यान खुदा की तरफ रखेंगे तो गर्मी कम लगेगी। अगर ध्यान सिर्फ इस चीज को देंगे कि गर्मी लग रही है तो ये बढ़ती जाएगी। 2-3 चीजें हमारे अपने हाथ में होती हैं। एक तो हमारा ज़हन हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक नींद को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और एक हम भूख को कंट्रोल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। हाथ खड़ा करो। थोड़े जे कर लेंगे, बाकी नहीं कर सकते। क्या चीज नहीं बर्दाश्त होती? गर्मी, भूख, क्या नहीं होता? मुझे बताएं, फिर मैं तरीका बताऊंगा। मैंने खिदमत में ये सारा कुछ सीखा, हर चीज को। भूखे रहना सीखा, दुआ करना सीखा, और फिर बेइज्जत होना भी सीखा, गर्मी को बर्दाश्त करना सीखा, जमीन में बैठना सीखा, खड़े होना सीखा। हर चीज को जब आप खिदमत में जाते हैं तो ये पहला असूल होता है कि आप इन चीजों को देखें। कभी कभी जब खाना आप लोगों के घरों से हम खाते हैं, बहुत कम ऐसे खाने जिनको हम कह देते कि ये खाने में ये मसला था, मिर्च कम थी, तेज थी, मीठा काम में ज्यादा है, लेकिन वो लोग जिनसे हमारा जिनका हमारा पता कि इनको कहेंगे तो उन्होंने गुस्सा नहीं करना, बल्कि ये आगे से ठीक कर लेगा। अदरवाइज जैसा मिलता वैसा क्या करें। मैं अक्सर वो मिसाल देता होता ना, एक खानदान एक ही पापड़ी दूध हल्ला से हम 2 बंदों को भी चाय बना के देता था, और अगर हम 10 भी चले जाए तो 10 को भी वही दूध जो था, एक पैकेट 10 के लिए भी दूध चाय बनती थी। देखती थी कि ये क्या है, लेकिन मैं इनको कहता था खा लो, पी लो, कुछ नहीं होता। सीखना है।
आइए आज काम के जिंदा कलाम में से देखेंगे, खुदा जब चुनता है तो खुदा सूर में मरवा देता है। बड़े बड़े सूरमा जो हैं उनको भी खुदा ताकत देता कि हम उसको मार गिराएं। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन होता है जब खुदा आपका चुनाव करता है। अगर आप अपनी मर्जी से, खुदा के कलाम में क्या लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें, कौन चुनता है? खुदा चुनता है। इंतजार करें, खुदा चुने, और जब वो चुनता है तो फिर आपसे वो काम लेता है, वो काम लेना जानता है। आप बीमार हो जाए लेकिन नीयत सही होनी चाहिए। अगर आप खुदा ने आपको चुना है तो आप अपनी बीमारी को नहीं देखते, आप अपनी लाचारी को नहीं देखते, आप अपनी कमजोरी को नहीं देखते, और खुदा आपको उठा खड़ा करता, खुदा कहता मेरा काम था, वो काम लेना जानता है। वैसे ही जैसे सख्त मालक होता है ना, वो कहता मैनू तेरी बीमारी ना की लगे, काम कर, तेन मैं सैलरी देना है। खुदा भी कहता है मैं तेन बरकत देना, चुप करके उठ के क्या कर, काम कर, तेरा काम खिदमत करना है। खुदा खिदमत लेने नहीं बल्कि करने आया था, तो फिर खिदमत करके गया। आए देखते हैं जरा, खुदा ने जब दाऊद को चुन लिया तो पहला खुदा ने काम उससे क्या लिया। क्या आज हमारी जिंदगियों में ये तजर्बा होता है कि जब खुदा चुनता है तो फौरी तौर पे खुदा आपसे बड़ा काम ले ले? मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मुझे जब खुदा ने चुना तो जिस दिन मुझे चुना उसी दिन मैंने एक बदरू को निकाला। बदरू भी तगड़ी कटी, निकाली कैसी वो मुझे नहीं पता, निकल गई। लेकिन खुदा ने क्या किया, जब चुना तो खुदा ने मुझसे काम लिया। आइए जरा देखते हैं, दाऊद को खुदा चुनता है तो फिर क्या होता है। निकाल ले, कौन से हवाले पे आ जाओ, याद है 17 बाब को आज हमने देखना है। चले जी, पहला शमूएल 17 बाब और उसकी पहली ऐसी पढ़ेंगे। फिर फिलिस्तियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की, हाँ जी, और यहूदा के शहर शोका में फराहम हुई, और शोका और जीका के दरमियान अस्फमीम में खैमजन हुई, और साउल और इस्राएल के लोगों ने जमा होकर इला की वादी में डेरे डाले और लड़ाई के लिए फिलिस्तियों के मुकाबले सफराई की। और एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इस्राएल खड़े हुए, और उन दोनों के दरमियान वादी थी। और फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाति जूलियत था। एक पहलवान निकला जिसका नाम जाति जूलियत। ये वो जुबार है जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं। ये वो सूरमा था जो औरत और फरिश्तों के कलाब से जो काम हुई थी, ये उनमें से पैदा हुआ था, ये उनमें से था। और इसका कद जो है, अगर हम इसको आज की पैमाइश से देखें तो इसका कद 9 फुट 9 इंच का था। 9 फुट 9 इंच इसका कद था, और तकरीबन 87 किलोग्राम जर पहने हुए था, जो उसने ऊपर अपने वो पहना हुआ था सामान, जिससे वो जंग करता था, जिससे वो बचता था, वो तकरीबन 87 किलोग्राम की थी। उसके नेज़े का फल 7 किलो का था। नेज़ा जो उसने पकड़ा होता था, उसके आगे जो फल था, जो लोहे की जगह होती, जो मारने के लिए रखता था, उसका वजन तकरीबन 7 किलो के करीब था। और उसका अपना जो वजन था वो तकरीबन 300 या 350 किलोग्राम था। इसीलिए इतना बड़ा था ना, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, लेकिन तकरीबन ये सारा कुछ जब इसको पढ़ते हैं, पढ़े जरा इसके बारे में थोड़ा सा, क्या क्या लिखा है। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश। 6 हाथ, और जब 6 हाथ को नापा जाता तो ये इतने ही फुट बनता है। जी आगे।
उसके सर पर पीतल का खूंट था हाँ जी, और वह पीतल ही की जरा पहने हुए था, हाँ जी। जो तौल में 5000 पीतल की मस्काल के बराबर था। 5000 पीतल की मशकाल के बराबर वजन था उसका। जी आगे। उसकी टांगों पर पीतल के 2 सांप पोश थे और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी हाँ जी, और उसके भाले की जड़ ऐसी थी जैसे जुलाह हो, जुलाहे का शहतीर, लाहे का शतीर हो। जी आगे। और उसके नेज़े का फल 600 मस्काल लोहे का था। जी पढ़ते जाए। और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चल, एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। जी। और वो खड़ा हुआ और इसराइल के लश्करों को पुकार कर वो 40 दिन तक इसराइली लश्करों को क्या करता रहा? ललकारता रहा, खुदा की फजीयत करता रहा, खुदा के लोगों को फजीयत करता रहा। है कोई ताड़े च लड़न वाला? ऐसे कहता था, ऐसे कहता था, कोई है लड़न वाला तो सामने ले आओ। जैसे हम भी कई बार ललकार देते हैं, वो है कोई मेरे जिदा बहादुर के सामने आवे ना वेखांगा मैं कहते हैं ना। इसी तरह वो यही कहता था कि अगर तुम में से कोई मेरे बराबर मेरे साथ लड़ने वाला है तो उसको सामने लेके आओ। और फिर लोग उससे डरते थे। पूरी जो फौज थी वो थरथराती थी, परेशान थी कि क्या करे। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद नबी जो है, खुदा ने उसको चुन लिया था, इसी मकसद के लिए चुना था। वो हकीर था। हकीरपन उसका देखते हैं कि जब उसको चुनाव किया गया उस वक्त अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने गया हुआ था, उधर गया हुआ था, और फिर वहां से उसको बुलाया जाता है और वहां से लाके उसको मसा किया जाता है। और ये खुदा की मर्जी के मुताबिक, मैंने पिछली बार भी कहा था, खुदा सारी चीजों को नहीं देखता, वो कपड़ों को नहीं देखता, वो आपके चेहरे को नहीं देखता, वो कद को नहीं देखता, वो आपकी रंगत को नहीं देखता, वो आपके अंदर देखता है कि आपका दिल कैसा है। खुदा दिल को देखता है। अपने दिलों को साफ करें, अपने दिलों को पाक करें, ताकि खुदा जब निगाह करे तो आप खुदा को पसंद आ जाएं और खुदा आपको चुन ले। जब जगह आपके आगे खाली होती है थोड़ा आगे हो जाया करें, पीछे से आने वाले लोगों को जगह मिल जाती है। तो छोटे बच्चे आपके साथ हैं, उनको सीढ़ियों में भेज दें, छोटे बच्चों को सीढ़ियों में भेज दें ताकि आपको जगह मिल जाए। हाँ जी। तो हम देखते हैं कि खुदा जब चुनाव करता है तो खुदा बड़े बड़े काम लेता है। दाऊद को चुना गया और अब उसके हकीरपन को देखें। उसका बाप भी अब भी नहीं समझ रहा, उसके भाई भी नहीं समझ रहे कि खुदा ने इसको चुन लिया है। क्या होता है इसकी निकाले जरा, 28 से ऐसे पढ़े जरा इसको। हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो अगर आप इसको पूरे को खोलेंगे तो। और उसके सबसे बड़े भाई एलियाब ने उसकी बातों ये को, उस वक्त है जब दाऊद का बाप जो है वो कहता है चल जा जरा तेरे भरा जड़े जंग कर गए ने उनके लिए क्या कर, खाना ले जा, खाना लेके जा। क्या तू तो निकम्मा है ना, तू तो काम करने के लिए, तू तो कभी बकरियां चढ़ाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं जहाँ पे इसको भेज रहा हूँ खुदा इसको उसी जगह पर इस्तेमाल करने वाला है, खुदा इसको सरफराज करने वाला है। कहता क्या अपने भरावान जरा की कर खाना दे। और दाऊद जब वहां पे लेके जाता खाना तो क्षमता है, लोग आपस में बातें कर रहे होते फौजी जो है कि जाति जुलियत आंदा तो बड़िया गावें करता होगा ना, क्या पता है ललकारता था, बताते जाति जुलियत आता है और वो क्या करता है, ललकारता है और कोई बंदा उसके सामने जाने के लिए तैयार नहीं है। अब दाऊद जो है उसके दिल में ये बात आती है, उसे पता था कि मुझे खुदा ने चुना हुआ है, मैं इससे लड़ सकता हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ। वो क्या करता है, वो कहता है मैं मार सकता है, पूछता है। और जब उसके बड़े भाई को पता चलता है
तो फिर उसको क्या करता है, तीर कहता है। पढ़े जरा क्या कहता है। और उसके सबसे बड़े भाई इलियाब ने उसकी बात ये इलियाब वही है जो सबसे पहले सच सबर के सामने खड़ा होया सी कि मैं शायद खुदा दा मंसूब आ जावांगा, अच्छे कपड़े पहन के आया। ये वही शख्स है। और आके अपने भाई को क्या कहता है, इलियाब क्या कहता है, पढ़े जी क्या कहता है। इलियाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना। हाँ जी। और इलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का। उसका गुस्सा दाऊद पर भड़का। क्या है, गुस्सा होता है। क्या पता था उसको कि यही वो शख्स है, यही मेरा भाई है जिसको मैं कब तक समझता हूं, ये अभी थोड़ी देर में जाति जूलियत को मारने वाला है। उसने हकीर समझा अपने भाई को, उसको समझा कि ये बड़ी बातें करता फिर है। और क्या कहता जी पढ़े। और वो कहने लगा तू यहाँ क्यों आया है। क्यों यहाँ पे आया, हालांकि रोटी लेके आया सी उन्होंने, भूखे बैठे सी। बाप ने कहा दोनों भाइयों का खाना लेके जा, खाना लेके वहां पे आता है। क्या तू तो यहाँ पे आया है, क्या तू यहाँ पे शरारतें करने आया है, क्या तू ये बातें सुनने आया है, तो क्यों यहाँ पे आया है, वापस चले जा। हाँ जी पढ़े। और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी। अब ये कहता है जो थोड़ी सी भेड़ बकरियां हैं जो तू चराता है, ये मेना है, और जा अपना काम कर। असि भी कहते ना, और जा भाई अपना काम कर, तू भी बड़ा बाल बनया फिरना। हम भी कहते थे कई बार, जा जाके अपना काम कर। ये है, ये यही बात कही जा रही है कि तू थोड़ी सी भेड़ बकरियां तू चराता, तू किसके जिम्मेदार लगा के आ गया है, तू यहाँ पे आ गया है। भेड़ बकरियां किसके जिम्मे है। और क्या होता है जी बड़े। मैं तेरे घमंड और तेरे दिल की शरारत से मैं तेरे घमंड को जानता हूँ और तेरी शरारत को भी जानता हूँ। तू लड़ने तो बाज नहीं आता, क्योंकि उससे पहले वो ऐसे किस्से बता चुका था अपनी फैमिली को कि मैं शेर को भी मार देता हूँ, मैं रीछ को भी मार देता हूँ, मैं कभी किसी बछड़े बड़े को उसके पास नहीं रहने देता, मैं जाके पकड़ के मारता हूँ उनको। मैं बहादुर हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे चुन रखा है, इसलिए वो परेशान नहीं होता। वो कहते हैं तू शरारत करने थे आए। हाँ जी पढ़े। और दाऊद क्या कहता है, तू लड़ाई देखने आया है। हाँ जी। दाऊद ने कहा कि मैंने अब क्या किया। दाऊद कहता है बड़े राम ना, जिवें कहते ना वो मैं हुण की कर देता है, कहते ना आप ही वो मैं की कीता भी हुण, वो भी यही कहता मैं की कीता भी हुण, मैंने क्या कर दिया है। मैंने तो आगे पूछा ही है ना क्या हो रहा है, मैंने कुछ किया तो नहीं, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर चुका था कि मैं जाति जूलियत को आज मार के जाऊंगा, क्योंकि ये खुदा की प्लानिंग थी, दाऊद की प्लानिंग नहीं थी। इसमें प्लानिंग जो थी खुदा की थी, क्योंकि खुदा ने पहले उसे चुना, शमूएल ने उसको मसा किया, मसा होने के बाद उसके बाप ने भेड़ बकरियों की परवाह नहीं की, क्या कर दिया, उसको भाइयों के पास भेज दिया। ये खुदा की प्लानिंग है ना, खुदा बहुत बड़ा प्लानर है। कई बार हम देखते हैं पीछे जब बड़ी इस्राएल कौम कोई गलती करती तो खुदा क्या कहता, मूसा को क्या कहता है, तेरी कौम बिगड़ गई है। तो जब कोई बात अच्छी होती तो कहता मेरी कौम, मेरी लाडली कौम। खुदा भी क्या करता है, ऐसी बात करता है। यहाँ पर भी खुदा उसके ज़हन को चेंज करता, उसके बाप को, और उसका बाप भेड़ बकरियों की बजाय कहता जा जाके क्या कर, खाना लेके जा। क्योंकि खुदा चाहता था कि दाऊद वहां पे जाए और जाके जाति जूलियत, और कोई बहाना नहीं मिल रहा था ना, किसी बहाने से उसने वहां पे जाना था। और फिर जब वो वहां पे जाता है और वहां पे ये सारा मंजर देखता है, और देखते पढ़े जरा, इसको पढ़ते जाए जल्दी जल्दी। क्या बात ही नहीं हो रही है। हाँ जी। और वो उसके पास से फिरकर दूसरे की तरफ गया और वैसे ही बातें करने लगा। फिर दूसरी वहां जाकर फिर बातें शुरू कर दी। बताता होगा ना अपने किस्से कि मैं किस तरह अपने भेड़ बकरियों को चराता हूँ, किस तरह मैं शेर को भी मारता हूँ, मैं सारे काम कर लेता हूँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसको मार सकता हूँ। लेकिन है क्या था, बच्चा था, छोटा बच्चा दिखाया गया, नौजवान था भी, इतना जंगजू नहीं था, लेकिन खुदा ने उसको इतनी हिम्मत, इतनी पावर, इतनी ताकत दे रखी थी कि वो किसी चीज से भी डरता नहीं था। पढ़े आगे। और लोगों ने उसे फिर पहले की तरह जवाब दिया। हाँ जी। और जब वो बातें जो दाऊद ने कही सुनने में आई तो उन्होंने साउल के आगे उनका चर्चा फिर साउल के सामने उस बात का चर्चा किया जाता है।
साउल को बताया जाता है कि यहाँ एक लड़का आया है जिसका नाम दाऊद है और वो चाहता है कि मैं जाति जूलियस से लड़ना शुरू करूं। साउल के सामने उसको लेके आते हैं और साउल उसको देख के कहता है तू तो अभी नाजुक सा बच्चा है और ये जो सुरमा है ये अपने माँ के पेट से ही क्या है जंगजू पैदा हुआ है, क्योंकि वो नस्ल ही ऐसी थी, वो जबार था और जबार जो है वो लंबे लंबे कदावर थे और ये उन औरतों से पैदा हुए थे जिनके साथ जब नूह का तूफान आया था, इन्हीं की वजह से नूह का तूफान वहां पे आया था। हम देखते हैं कि किस तरीके से अब वो बातचीत कर रहा है। पढ़े जी साउल ने क्या हुआ, साउल के साथ बातचीत हुई तो और उसने उसे बुला भेजा। हाँ जी। और दाऊद ने साउल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए। हाँ जी। तेरा खादम जाकर इस फिलिस्ती से लड़ेगा। क्या कहा? कहते तो ना परेशान हो, किससे तो दिल ना डरे, और परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्या है? मैं लड़ूंगा फिलिस्ती से। ये कौन होता है कि जो खुदा की कौम की तहकीर करे या खुदा के नाम की फजीयत करे? मैं लड़ूंगा। हाँ जी पढ़े। साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके फिर वही बात, नकम्मा हकीर जाना जाता है, कहता है तू इस काबिल नहीं है कि तू उस फिलिस्ती से लड़े, तू उस बंदे से लड़े, इसलिए तू अभी क्या है नासिक है। पढ़े। क्योंकि तू महज लड़का है। हाँ जी। और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। हाँ जी। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चरा रहा है। उसमें भी वही किस्सा सुना रहा है। क्या कहता है? तेरा खादम अपने बाप की। मजे की बात है ना, दाऊद के साउल की आंखों पर भी शायद खुदा ने पर्दा डाल दिया। हालांकि उससे पहले पिछले बाब में हमने पढ़ा कि साउल के अंदर जब बुरी रूह नाज़िल होती है तो निकालता कौन है? दाऊद। इतने नहीं पहचान रहे, पहचान ही रहा। खुदा काम करता है, खुदा अजीब तरीके से काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से दाऊद उसको अपना किस्सा बताने लगा है। जब तेरा बंदा अपने बाप की भेड़ बकरियों को चलाता है जी, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता, हाँ जी, तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर मैं उसके पीछे जाता हूँ, डरता नहीं हूँ मैं क्या करता हूँ? उसके पीछे पीछे जाता हूँ और जाके उसको पकड़ लेता हूँ जी। पढ़े। तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता। मैं उसके मुंह से उसको छुड़वा के लेके आता हूँ, मार के जी। आगे। और जब वो मुझ पर झपटता तो लेकिन जब वो मुझ पे झपटता है तो मैं उसकी दाढ़ी को पकड़ लेता हूँ। पढ़े जी। तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। मैं उसकी दाढ़ी, पहले नहीं मैं कुछ कहता, पहले मार की बचा ले आना है। लेकिन जब वो मुझ पे अटैक करता है तो मैं उसकी दाढ़ी को पकड़ के उसको मार मार के उसको हलाक कर देता हूँ, मैं उसको जान से मार देता हूँ। तू मुझे जानता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। और ये कौन होता है? पढ़े जरा क्या कहता है? तेरे खादम ने शेर और रीछ तेरे खादम और रीछ और शेर दोनों को मारा है, तो ये नामख्तूर फिलिस्ती उनमें से एक की मानद ये भी तो एक उनकी मानद ही है ना। क्या है ये? शेर की मानद होगा या रीछ की मानद होगा? ये दोनों मैंने मारे हुए, मुझे परवाह नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना और बदरूमा दी सानू कोई परवाह नहीं, कहते हैं ना हम कहते बदरूमा दे ऐसी स्पेशलिस्ट, बदरूमों से हम नहीं डरते, जैसी मर्जी बदरू हो उससे हम घबराने वाले नहीं हैं, ना हम परेशान होते हैं, क्योंकि ये सारे काम खुदा ने करने थे। ताकि कलाम में लिखा है जो मुझे ताकत देता है उसी से मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। जब वो ताकत देता है उसी की ताकत से हमने करना है। अगर हम अपनी ताकत से कुछ करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। करते ने बड़े कोटन लग पे, चपेड़ा मार, डंडे मार, चिमटे गरमला, ये है अपनी ताकत। लेकिन जब खुदा आपको ताकत देता है तो आपको किसी भी चीज को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खुदा को जो ताकत आपको दे देता है उससे हर तरह की अपनी तस्वीरें जब वो डरती है। देखा, ये भी उन्हीं की तरह का है, मैं नहीं डरता। तो पढ़े आगे। इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। हाँ जी। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावन ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, हाँ जी। वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से मुझे इस फिलिस्ती के हाथ से भी क्या करेगा? छुड़ाएगा। ये उसका ईमान था।
ये उसका भरोसा था अपने खुदा पर। अब फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से साउल कहता है मेरे कपड़े पहन ले, जो जंग का सामान है तू मेरा इस्तेमाल कर। लेकिन जब वो पहनता तो उसको चलना ही नहीं आता, क्योंकि उसको तजर्बा नहीं था। उसको तजर्बा था अपने कपड़ों का, वो अपने कपड़ों के साथ लड़ता था। लेकिन ताकत खुदा देता था, इसलिए वो उस पर भरोसा नहीं करता, बल्कि कहता नहीं जैसा मैं हूं वैसा ही मैं जाऊंगा। आए अब इसको पढ़े जरा, ये 48 पढ़ दे, 41 ऐसे शॉर्ट करेंगे टाइम खत्म। और वो फिलिस्ती भड़ा और दाऊद के नजदीक आया। अब फिलिस्ती, वो फिलिस्ती जो था, जो जंगजू था, वो फिलिस्ती वो दाऊद की तरफ बढ़ता है। लेकिन दाऊद डरता नहीं है, डरता नहीं कि गिरना आ गया, वो बल्कि उसके पास भाग के जाता है। पढ़े। और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। हाँ जी। और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना। उसे क्या नाचीज जाना, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसको मैं नाचीज जान रहा हूँ ये वो है जो आज मुझे मारने वाला है। उसे नहीं बात, उसकी क्या करता है, तहकीर करता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसको हकीर जानता है। और क्या मकाल में देखे जरा बातचीत क्या होती है, पढ़े जरा क्या कहता है। क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्खरू और नाजुक चेहरे का था। नाजुक चेहरे का था। जी आगे। तो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूँ, क्या कहता है, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता क्योंकि है। उसके हाथ में सिर्फ लाठी थी और 6 पत्थर थे जो उसने वहां से नाले से उठाए थे, और उसकी फुलागन उसके हाथ में थी, कोई ज्यादा सामान नहीं था। वो लाठी लेके कहता मैं कुत्ता हूं, तो मेरे पास आ गया है लाठी लेके, तो मुझे लाठी से मारेगा। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि पढ़े आगे, फिर क्या हुआ। और उस फिलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। हाँ जी, लानत की, अपने देवता का नाम लेकर। जी। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा कि तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों, तू मेरे पास आ, मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों को खिलाऊंगा। जी। और जंगली परिंदों को दूंगा। हाँ जी। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार भाला और बर्छी लिए मेरे पास आता है, हाँ जी। पर मैं रब्बुल अफवाज के नाम से, लेकिन मैं रब्बुल अफवाज के नाम से आ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं लेके आ रहा। आज जब आप रब्बुल अफवाज के नाम से, खुदा के नाम से जब किसी जंग के लिए भी निकलते हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता। यही कुछ दाऊद कहता है। दोबारा से पढ़े क्या कहता है वो। और मैं रब्बुल अफवाज के नाम से, हाँ जी। जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। हाँ जी। और आज ही के दिन आज के दिन क्या करूंगा, आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में, खुदावन तुमको मेरे हाथ में। ये उसका ईमान था, उसका यकीन था कि जब मैं इससे लड़ूंगा तो खुदा मेरे हाथ में कर देगा इसको, और मैं इसको आराम से क्या करूंगा, मार दूंगा। इतना भरोसा था खुदा पर। आज हमारा भरोसा भी खुदा पर इतना होना चाहिए कि जब हम भी कुछ करें तो हम कहें कि खुदा ने ये करना, मैंने नहीं करना। और जब आप खुदा पर भरोसा करेंगे तो फिर देखें खुदा आपके साथ कैसे खड़ा होता है। लिखा है कि आज ही खुदा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं क्या करूंगा, पढ़े जरा। और मैं तुझको मार कर तेरा सर काट दूंगा, तुझ पर से उतार लूंगा। हाँ जी। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, हाँ जी। ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल और इस्तेमाल जान ले कि खुदावन तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जब तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता। ਅਸੀਂ डंडे ना कुट के कटने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन कितना बड़ा ताकतवर बंदा खड़ा है। वो कहता है कि खुदा भाले और डंडों से कुछ नहीं करता, इनसे नहीं मैं मार सकता। मैं भी अगर साउल का सामान लेता तो शायद ना मार सकता, लेकिन खुदा सारा कुछ करने वाला है। हाँ जी, पढ़े क्या हुआ फिर। इसलिए कि जंग तो खुदावन की है। किसकी जंग है जी, खुदावन की। कहते हैं जंग तो खुदावन की है, ये जंग मेरी है ही नहीं, मैं लड़ता ही नहीं। यशवा भी कहता है ये जंग मेरी नहीं बल्कि ये जंग ये हवा की है। यहाँ पर भी यही आ रहा है। पढ़े पढ़ते जल्दी से।
और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाला के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के नजदीक आया तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को किया, भाग गया। दाऊद आगे लग के भाग गया, डर गया। हम आज यही कुछ करते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं, मेरे पे ना ये मुश्किल आ जाए, मेरे लिए ना परेशानी बन जाए। लेकिन दाऊद क्या करता है, जल्दी करता है और दौड़ के उसकी तरफ बढ़ता है और एक ही पत्थर का वार करके उसके माथे में वो पत्थर इतना धस जाता है क्योंकि सारा जिस्म उसका थका हुआ था, सिर्फ उसका चेहरा जो था वो नजर आता था, इसलिए इतना निशाना मारता है। ये तो खुदा ने मारा ना, उसने तो घुमा के बस छोड़ा ही है। आज हम भी यही कुछ करते हैं, दुआई करते हैं। बहुत ज्यादा कौन करता है? खुदा करता है, मैं नहीं कर सकता, खुदा बहुत ज्यादा करता है। इसलिए दाऊद ने एक पत्थर घुमाया और जब उसको छोड़ा वो सीधा उसके माथे में जाके लगा और वो उसी जगह ढेर हो गया और उसी की तलवार उठा के दाऊद ने क्या किया, उसका गाद सारे उतार दिया। पढ़ दे जरा इसमें। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलागन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा और वह पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। तो दाऊद उस फलागन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया और इस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से निकाली और उसका सर काट दिया। और अब जब शाऊल के पास बंदे जाते बता देते हैं कि क्या हुआ है, मार दिया दाऊद ने उसको। अब शाऊल सवाल करता है ये लड़का है कौन, क्योंकि उसने ये वादा किया था कि आधी सल्तनत और अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। पूछता है ये कौन है, वो कहता मुझे भी नहीं पता, कहता पता दे कराऊंगा। फिर उसको पता चलता है कि ये कौन है और उसको जब उसके पास लाया जाता है तो दाऊद के हाथ में उसका सर था, वो सर लेके जाता है। इससे डरते थे, इससे डरते थे, ये मैंने मार दिया। आज अगर जाति जूलियत को मारना है तो सबसे पहले खुदा के पास जाएं ताकि खुदा आपका चुनाव करे और जब वो चुनाव कर लेगा तो फिर आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत है नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम करना खुदा का काम है। हमने सिर्फ कई बार एक पास्टर मेरा दोस्त था, आप जानते पास्टर बाबर को, बैठे बात कर रहे थे कि भाई साहब बदबूआं निकलती जाती हैं। मैं क्या यार असी तो दाबे दूबे मारने होंगे, सानू की पता, करते खुदा देता ना, आपने तो सिर्फ खुदा के नाम से उसको हुक्म देना होता है, लेकिन खुदा अपने नाम की लाज रखता है। यहाँ पर भी खुदा ने अपने नाम की लाज रखी, क्योंकि दाऊद ने कहा कि खुदा आज तुझे मेरे हाथ में करेगा, ये जंग मेरी नहीं बल्कि खुदा की है। इसी ईमान के साथ आज लड़ना शुरू करें तो किसी जंग में आपको नाकामी नहीं होगी। आए खुदा इस्लाम के उस से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें, भाइयों में इसकी दुआ में